हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा वीज़ा अनबॉक्सिंग करते हुए। बट अभी वीज़ा की अनबॉक्सिंग हो चुकी है क्योंकि टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। बिल्कुल लेट हो गए थे, तो बस दिखा रहे हैं। और पेशेंस नहीं रहता, जब वीज़ा आता है तो उसको ओपन करने का रहता है। पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज भी बताई गई थी, काफ़ी बच्चों का स्किल में सिलेक्शन भी हुआ है। जैसे कार सेल्स पर्सन के लिए अपने पास उसमें स्किल के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मे बी आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी, तो उसमें स्किल का 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर का भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ ट्रैक्टर ड्राइवर अभी पेंडिंग भी है। और अभी वेल्डर्स भी पेंडिंग है मैम, अभी उनके भी इंटरव्यू चल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को 2 वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट है और इंडियन और नेपाली दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरव्यू फटाफट करवा सकते हैं स्किल जॉब के अंदर, क्योंकि सैलरी जो रहेगी वो 1200 यूरो रहेगी। अदरवाइज़ आपकी जो नॉर्मल सैलरी रहती है वो 700 से 800 यूरो तक रहती है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो वेल्डर जॉब के लिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे चल रहे हैं। आज ही स्टार्ट हुए हैं होटल लाइन के जो है सीज़नल जॉब के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, वेयर हाउस के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। साथ के साथ अगर आप स्किल में अप्लाई कर रहे हो तो स्किल जॉब के लिए भी प्री इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है आपकी वो करवाई जाएगी। बिल्कुल मैम, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के सेशन में हमने देखा है कि भी बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयारी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि मिस मत करना इन जो भी ऑप्शंस, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करवाता है, सीधा आपको इंटरव्यू में डाल दिया जाता है। या तो आप सेलेक्ट होते हो या आप रिजेक्ट हो जाते हो, उसकी वजह से आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है हमें नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी अपने पास वैकेंसीज़ है, जैसे वेयर हाउस की है, स्किल की है या फिर अनदर जितनी भी वैकेंसीज़ है, उनकी अब प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के जैसे पीछे सिलेक्शन नहीं हुए थे किसी भी वजह से। तो हम उन चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, या बच्चे जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं इन वजह से कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बट कहीं न कहीं उनकी इंग्लिश की वजह से, या एक तरह से लगा लो कि कुछ सिटिंग पोजीशंस होती है अपनी, कुछ अलग-अलग पर्सनैलिटी वाइज़ लगा लो, सब चीज़ें मैटर करती है। तो आपको हर एक चीज़ इंटरव्यू में सिखाई जाएगी कि आपको प्रॉपर कैसे बैठना है, कैसे आपको कन्वे करना है, कैसे आपको विशेस करनी है उनके साथ। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको ही फ़ायदे होंगे आपके सिलेक्शन लेने में। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो सीज़नल के इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे थे, वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए फटाफट। दूसरा, वेयर हाउस के लिए भी इंटरव्यूज़ अपने कंटिन्यू हैं। और स्किल में अभी अपने पास रेयर ही वैकेंसीज़ बची है, और जो सिर्फ़ इसी वीक रहेगी। एक मैम ऑटो मैकेनिक की भी है, शायद आप बिल्कुल मैम, भूल गए। बिल्कुल। ऑटो मैकेनिक की वैकेंसी है, 900 यूरो सैलरी है, उसके अंदर फूड अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से है। ये एक तरह से मैकेनिक या फिर कार बॉडी फिक्सर, डेंटर कुछ भी बुला सकते हो इनको, क्योंकि बेसिकली गैरेज में ही काम करना है। काफ़ी बड़ा गैरेज है क्रोएशिया में, उसके अंदर आपको काम मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए कि कहीं न कहीं से ये मैकेनिक निकल के आए हैं, जो कि नहीं मिल रही है अभी तक। और क्रोशिया के लिए अभी एक लेटेस्ट वैकेंसीज़ भी आई है। मैम वन बाय वन आपको याद आएँगे, वो भी बताते रहेंगे। फोकलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है वेयर हाउस के अंदर। तो जो कोई भी फोकलिफ्ट ऑपरेटर है, अच्छे से ऑपरेट करना जानता है, अगर वर्किंग वीडियो प्रोवाइड करवा सकता है, तो तुरंत आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रिक्वायरमेंट है। तो जो कोई भी फोकलिफ्ट ऑपरेट करना जानता है वो अप्लाई कर सकता है। पर्टिकुलर वैकेंसीज़ के लिए वेट मत कीजिए जिसमें आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ इसको चलाने में। जैसे ट्रक ड्राइवर का है, अगर आपका लगता है कि जो लाइसेंस है वो अगर पहले इशूड नहीं है, उसकी वजह से आप उसकी जगह ट्रैक्टर ड्राइवर को चूज़ कर लीजिए। क्योंकि ये वो ऑप्शंस बहुत कम आते हैं। अगर आप प्रॉपर एक वैकेंसी को लेके रुके रहेंगे तो मे बी आपकी सभी जो अनदर वैकेंसीज़ है वो आपके हाथ से निकल जाए, उसके बाद रिग्रेट ना करना पड़े। उससे बेटर है कि जो मिलती-जुलती पोज़ीशंस होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और एक वैकेंसी और है मैम, जो मुझे अभी ध्यान आई है। OTIS सर्टिफाइड हमें एलिवेटर हेल्पर चाहिए, जो कि इसमें प्रॉपर बनाने में, उसको ऑपरेट करने में, कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। हमें वो वर्कर्स चाहिए। उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो अराउंड 800 यूरोज़ प्लस रहने वाली है। अकोमोडेशन कंपनी दे रही है उनको, ये भी उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास स्किल है उनके लिए अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनको मिस मत कीजिए।
जैसे बुक बाइंडिंग की मैम फटाफट से बिल्कुल। फिल हो गई थी, उसके अंदर जैसे एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, बाकी 2 फीमेल्स की है वो भी पेंडिंग है। अगर आपको एक्सपीरियंस है बुक बाइंडिंग का, डिज़ाइनिंग का, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ अभी फीमेल्स के लिए ही वो वैकेंसीज़ बची हैं। सैलरी भी लगभग 900 प्लस है, तो आपके लिए अच्छा मौका है उसमें अप्लाई करने का। बिल्कुल। स्किप मत कीजिए किसी भी वैकेंसीज़ को, आप कनेक्ट रहिए, आप चैनल के साथ जॉइन करके रखिए। आप यूट्यूब जितनी भी वीडियोज़ आती है उसको देखिए, सिर्फ़ वोट पे ही ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल थोड़ा मैम। थोड़ा-सा अपना फ्यूचर है जो वैकेंसीज़ आ रखी है उनसे कनेक्ट रहिए आप। हमें भी थोड़ा-सा वीज़ा पे ध्यान देना चाहिए मैम, क्योंकि वो दिखाना भूल गए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको वीज़ा भी दिखाएँगे, अनबॉक्सिंग हो चुके हैं और कुछ मेरे जैसे व्यूअर्स थे, उन्होंने एक रिकमेंड भी किया हुआ था क्लियर पिक्चर के लिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर भी दिखाएँगे। कुछ क्लियर पिक्चर हम इसलिए भी नहीं दिखाते, क्योंकि B2B फाइल्स होती हैं, तो वो हम उनको ज़्यादा ओपनली नहीं दिखा सकते। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, जो जब तक फ्लाई नहीं कर जाते, आगे सेटल नहीं हो जाते, वो नहीं चाहते कि उनका वीज़ा रिवील हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे एक गलत चीज़ें चल रही हैं जो बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ वजह से अड़चनें ना आए, इसलिए भी कुछ होते हैं कि बिल्कुल मैम हमारा इवन वो बैठ के आपको एक्सपीरियंस भी अपना शेयर नहीं करना चाहते कि जब तक वो खुद अपना सेटलमेंट ना हो जाए। तो हर चीज़, हर क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते, सैटिस्फाई नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको वीज़ा हम जब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो उसको क्लियर पिक्चर दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। बट ये भी हो चुके हैं अपने और कंस्ट्रक्शन लाइन के अपने वीज़ा है ये, और मैं आपको शो करूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी इनको ओपन कर चुके हैं। आज बिल्कुल। ही हमें रिसीव हुए हैं और ये दोनों ही टाइल मेसन में सिलेक्ट हुए थे। ये मनदीप कुमार हैं हाँ और जी। आप देख सकते हो, आप कह रहे थे क्लियर नहीं दिखाते, क्लियर देख लीजिए। कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मैं इनको। और नेक्स्ट जो अपने हैं ये हैं प्रकाश कुमार गोयल, आप इनको भी देख लीजिए क्लियरली। बिल्कुल मैम। मे बी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। अगेन मैं इनको दोनों को ही कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जा रहे हो और हमारी साइड से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी भी तरह का आपको हेल्प रहेगी आगे इन फ्यूचर भी। बाकी आपको फिर से मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी और अभी अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में ले चुके हैं ऑलरेडी। और अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ग्रीस के लिए अपने पास बहुत अच्छे मौके आए हुए हैं और मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आज इंटरव्यू के टाइम बहुत बोल चुकी हूँ। तो वैसे मैम को थोड़ा-सा गला भी दुख रहा है, तो मुझे भी कंटिन्यू कर लेना तो चाहिए। मैम आपके साथ ग्रीस की वैकेंसीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि क्या-क्या अपने पास ऑफ़र आए हुए हैं ग्रीस के रिगार्डिंग। बिल्कुल, ग्रेस के अंदर अभी जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं वो थोड़ी-सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। लेकिन वो सीज़न बाय सीज़न होगा, जैसे 9 मंथ्स आप वहाँ पे काम करोगे, 3 मंथ्स का आपको हॉलिडे मिलेगा। इसके साथ-साथ आपको एक बेनिफिट और भी मिल रहा है, अगर आप वहाँ से घर आना चाहते हो उन 3 मंथ्स में, तो आपको जो फ्लाइट है आने-जाने की वो एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड करवा रही ये है। सबसे ज़्यादा बड़ा बिल्कुल। बेनिफिट है। ये बेनिफिट्स इसीलिए भी ऐड ऑन करवाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि वापस आकर अपना फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और कुछ ये भी है कि वे वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो किसी और जॉब में जॉइन कर लेते हैं, वो उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट में बात करते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो अपने पास में अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो होटल लाइन की हैं और कंस्ट्रक्शन फील्ड की हैं। जब हम होटल लाइन की बात करते हैं तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये मैं बता देती हूँ आपको, जैसे वेटर की है, हाउसकीपिंग अटेंडेंट की है, किचन हेल्पर की है, कुक की है। इस तरह की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन लाइन की भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि गार्डनर की, मसाज बिल्कुल, बिल्कुल। थेरेपिस्ट। हाँ जी। और जो अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसीज़ हैं, उसके अंदर मोस्टली स्किल कैंडिडेट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, कुछ हेल्पर्स की भी रिक्वायरमेंट है, जिनको हाथ का काम आता है, जैसे कारपेंटर है, फर्नीचर का पेंटर है या फिर वॉल पेंटर है, तो इस तरह के वो भी कैंडिडेट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फिलहाल चल रही है। इसमें अगर सैलरी की बात करते हैं, तो 900 यूरो से 1100 यूरो आपकी बेसिक सैलरी रहने बहुत वाली अच्छी है। सैलरी है। बिल्कुल। और इसके अंदर आपका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 ईयर्स का जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो आपको बेनिफिट ही है इसके अंदर। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करवा रही है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि अकोमोडेशन तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज प्रोवाइड करवाती ही है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी। और इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये वीज़ा कंसल्टेंसी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज डाल दिया कीजिए। अगर कॉल आपकी नहीं उठाते हैं तो आप प्लीज़ उसको मैसेज कीजिए, आपका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा आपको।
और सबसे जैसे मैम ने सारी चीज़ें बताई आपको वन बाय वन, सबसे ज़्यादा जो मेन बेनिफिट है इसका वो है कि आपका ये 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको रिन्यू वगैरह का भी नहीं रहेगा कि रिन्यू करवाएँ इसको। एक कंप्लीट स्टेबल जॉब है। दूसरा जो आपका बेनिफिट है, आपका अगर सैलरी के बिहाफ से सोचे तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। तीसरा जो बेनिफिट है, जैसे कुछ बोलते हैं कि अगर हम चले गए बीच में घर आना चाहे तो आपको घर आने का भी मौका मिल रहा है। 3 महीने आप आराम से अपना छुट्टी एन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ, आप बीच में आ भी सकते हो। दूसरा आपको एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कंपनी ही आपको टिकट्स प्रोवाइड करवाएँगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेनेगन कंट्री है, आपको कल को ये नहीं सोचना पड़ेगा फैमिली सेटअप के लिए, कल को आप कर सकते हो धीरे-धीरे अपना, और फैमिली को भी धीरे-धीरे साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा होता है। 5 इयर्स में आपको वहाँ पे पीआर भी मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एडिशनल बेनिफिट तो बिल्कुल जैसा मैम ने बताया, ग्रीस बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है और ये बहुत रेयर ही चांसेस मिलते हैं, ऐसे वैकेंसीज रेयर ही आते हैं। साथ के साथ जैसे अपना क्रोशिया भी चल रहा है होटल लाइन का, सीजनल का, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है जो हॉस्पिटैलिटी लाइन में जाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मौका है उनके पास। दोनों ही सेनेगन कंट्री है और इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, वर्किंग वीडियो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरव्यू भी होगा। तो वो सब आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू बिल्कुल हम प्रिपेयर करवाएँगे आपको पहले से ही, उसके बाद ही आपको फाइनल इंटरव्यू में बिठाएँगे। जब हम सैटिस्फाइड हो जाएँगे कि आप बिल्कुल कैपेबल हो इंटरव्यू देने में, तभी आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए आगे मूव करवाएँगे। ये ज़रूरी भी है मैम, क्योंकि अगर हम सीधे इंटरव्यू के अंदर बच्चों को बिठा देते हैं तो उनको काफ़ी बार पता नहीं चलता कि वो क्या मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन से क्या बोलते हैं उसको, नहीं होता है उनका नहीं होता है सिलेक्शन, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो वेट में थे कि हॉस्पिटैलिटी लाइन की जो कहाँ आएगी, या जैसे क्रोएशिया के अलावा वो अनदर कंट्री में जाना चाहते थे, और एक मेरे व्यूअर्स थे जो सिर्फ बोल रहे थे क्रोएशिया का ही वीज़ा दिखाते हो, तो मेन हमारा क्रोएशिया का ही रहता है। क्रोएशिया हब लगा लो हमारा वीज़ा का, इसीलिए भी होता है। दूसरा ग्रीस के लिए भी अभी चल रहे हैं अपने पास, तो ये ऑफर्स जैसे ही इनके वीज़ा आते हैं ग्रीस के भी अप्लाई होने के बाद, तो वो भी जल्दी दिखाएँगे। बिल्कुल मैम। और अनदर जैसे कंट्रीज़ होती है, अज़रबैजान का है, रशिया का है, वो पेपर वीज़ा आते हैं तो मोस्टली हम स्किप करते हैं, टाइम नहीं होता है इतना। तो बाकी फिर भी अगर कोई भी क्लाइंट अगर किसी से भी रिलेटेड अगर कुछ भी जानना चाहता है या किसी जॉब के रिगार्डिंग उसको थोड़ा बहुत डाउट है, हाँ, जैसे इसके अंदर हमने बताया ग्रीस में इंट्रोडक्शन वीडियो, वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन का मैम थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि एज और डॉक्यूमेंटेशन के मोस्टली कमेंट बॉक्स में आते हैं कि प्लीज़ मैम एज मेंशन कीजिए इसके जी साथ। मैम। तो इसके अंदर जो एज है वो मिनिमम आपकी 21 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 42 इयर्स तक चल जाएगी, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी थोड़े बहुत हो और यंग हो आप और आपके अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो भी हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिल्कुल फिज़िकली फिट हो और दूसरा आपके पास अगर गल्फ वगैरह का एक्सपीरियंस है और अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हो और दूसरा फिज़िकली फिट हो, तो आप चल सकते हो इस प्रोग्राम में। बिल्कुल मैम। अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट, आपका सीवी, आपकी पीसीसी विद द पोस्ट टाइप, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास में प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आपकी फोटोग्राफ भी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए, जिसके थ्रू हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पीसीसी के लिए हम थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं कि अगर आपके पोस्टर नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पीसीसी होनी ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। और अभी मैं फिर से एक बार और रिमाइंड करवाना चाहूँगी, होटल लाइन के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसी मंथ आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट से आपके फाइनल इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी चल रही है इसको स्किप मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए हिस्सा बनने की इंटरव्यू में, कम से कम आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो, और उससे आप अपना एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। वो ज़रूरी नहीं है इसी लाइन में, किसी भी जॉब में आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और वो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है कि आप उससे कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। इवन एयरपोर्ट पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फर्स्ट टाइम जो कैमरे के Hesitation, सामने आते हैं, जो वो भी clear हो हेजिटेशन जाती होती है, है। वो भी क्लियर हो जाती है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट्स लगा लो कि हम आपको तैयारी करवाते हैं, वो आपका बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल मैम।
और मैं फिर से मेरे जो क्लाइंट्स हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनके भी वीज़ा रिसीव हुए हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल। और अभी के लिए हम अलविदा लेंगे और व्यूज़ हमारे बहुत कम हैं, सब्सक्राइबर कंटिन्यू चल रहे हैं, बट व्यूज़ थोड़े से बढ़ाइए, थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। कोशिश करते हैं कुछ अलग वैकेंसीज लेके आने की, उनके जो और कुछ जितने भी हमारी साइड से होता है हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए। एंड अभी के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।